हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे भाई लोग, बहना, माइन दरगाह, हाजिरी दरगाह, खडमानी फैमिली की तरफ से सबको ईद मुबारक। स्टेज पे एक से एक जो रंग बैठे हैं, दे डोंट नीड एनी आइडेंटिफिकेशन, मैं किसके नाम नहीं लूंगा, बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि कुछ लोगों ने बताया कि फिरका परस्ती और ये सब, मेरा एक ही बिलीफ है कि आज अपनों को अपने आज की तारीख के हिसाब से सोचना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। मैं चाहूंगा कि अपने जितने भी लोग हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी शुड गेट इनटू इट, वेदर इट इज कांग्रेस, एनसीपी। कम से कम तुम लोगों का कुछ तो काम कर सकते हो। आज बाहर रह के अगर हम बोलेंगे कि भाई ये काम नहीं हो रहा है, बोले आज फॉर एग्जाम्पल वारिस पठान मेरे खास दोस्त MIM से है, तो शुड वी नॉट बी स्ट्रेंथन हिम, उनको स्ट्रेंथ देना चाहिए। दूसरी जगह पे अगर कांग्रेस में हमारे लोग हैं, स्ट्रेंथ करना चाहिए। वैसे ही आमिर इदरीसी जो है, उनकी मैं एक्टिविटीज को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हूँ, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशन। ये ऐसा एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल ग्रुप है जो लोगों के माइंड तक पहुंच सकता है और सोच भी चेंज कर सकता है। तो वाई शुड वी नॉट प्रमोट हिम? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। वाई नॉट? वी शुड गिव 100% ट्राई। बाकी तो अल्लाह की मर्जी, जीतना हारना। बट इमोशनल पॉलिटिक्स जो है उससे अपने को हटना चाहिए और स्मार्ट पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। दैट इज माई पर्सनल व्यू। मैं चाहूँगा कि अभी दूसरे मेरे दोस्त बैठे हैं, फिरोज मसूद साहब इधर, जो मुस्लिम सेवा संघ लेके चल रहे, वो भी एक सोशल वर्क। उसके अंदर जितने हमारे मेंबर्स हैं वो सब पॉलिटिकल अलग डिफरेंट पार्टी से। हमारे वहाँ एक बुके होना चाहिए और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन। आवर पीपल शुड गो टू एनी पार्टी, कोई हिच की बात नहीं है। अगर हमारी नीयत साफ है कि हमारे कौम का काम करना है, हमारी सोसाइटी का काम करने का है, तो एक गुलदस्ता जो है ना सब मिलके बन सकता है। और मेरे लाइक कभी भी कुछ काम है, आई एम ऑलवेज वेलकम। आई फॉरगॉट, यहाँ हमारी बडाले की टीम भी बैठी है, इश्तियाक भाई लोग, मैं इनका जज्बा देखा, दे आर प्रोफेशनल बाय देमसेल्फ, बट जब कौम का काम आता है, सोसाइटी का काम आता है, तो दे आर फर्स्ट इन फ्रंट। ऐसा जज्बे कि अगर लोग अगर अपने साथ में हैं, वी शुड प्रमोट देम irrespective of party, irrespective of anything. We should see our people are everywhere and I work for it better. खाली एक लाइन क्लोज करूंगा कि अपने में इतना फायर होना चाहिए कि उसका जो लाइट बाहर निकलती है ना, और उसकी जो खुशबू बाहर निकलेंगी, जो जलनेगी, तो लोग बाहर से आके देखें कि भाई ये किधर से निकल रहा है। दैट इज व्हाट आई वांट फॉर आवर कम्युनिटी, फॉर आवर सोसाइटी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जो बैठे हैं उन सबके सामने मेरा एक्सपीरियंस और मेरी एज अभी, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सितारों के आगे जहां और भी है, मंजिल यही नहीं, इम्तिहान और भी है। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ना कोई बेस है, ना कोई और है, ना किसी के सहारे, ना किसी का वसीला। अगर यहाँ मैं खड़ी हूँ एज अ मुस्लिम वुमेन, क्योंकि आज हमारी कंट्री में और पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है मुसलमान औरत के हुकूक पर। तो ये हुकूक अगर मैंने पहचाने हैं बहैसियत लॉ पढ़ने के बाद, और साहब चले गए जिन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर की बात कही थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने पढ़ा है इतने सालों में, उसके बाद मैं ये नतीजे पे पहुंची हूँ अपनी पर्सनल राय लेकर कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और नहीं बोल रहा है, वही बोल रहा है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था। बस उसको अब हमें प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि हमने वो छोड़ दिया है। अब जरूरत है हमारे जो आदमी यहाँ सारे बैठे हैं इन लार्ज नंबर्स, यहाँ से अगर आप जाते हैं और अपने घर की बच्चियों को पढ़ाते हैं, उनके हुकूक उन्हें देते हैं, शादी के बाद उनके लिए खड़े रहते हैं, शादी करके दे दिया तो बोझ नहीं उतर गया, आपने अपनी बच्चियों को इतना काबिल बनाना है कि दूसरी बार कोर्ट में शाहबानो का केस खारिज हो जाए और कोर्ट तक जाए ही नहीं। जब कोई शाहबानो कोर्ट पहुंचती है तो मुसलमान का मजाक उड़ता है। अब हमारे आदमियों को ये काम करना है कि हमारी बच्चियों को एक हाथ में किताब देनी है और दूसरे हाथ में कुरान देना है, और दोनों की पढ़ाई के साथ जब वो आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो किसी का खौफ नहीं होगा, ऊपर अल्लाह का साया होगा और पार हो जाएंगी वो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी।
जज़ाकल्लाह। आमिर भाई के लिए मैं एक बात बस कहना चाहूंगी। आमिर भाई, जज़ाकल्लाह मिन खैर फॉर गिविंग मी दिस प्लेस टू एक्सप्रेस माय व्यूज। आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आई डोंट वांट टू एंटर। हमारी कौम की बच्चियों के लिए बिल्कुल मुझे खड़े रहना है, कुछ ना कुछ सिर्फ खड़े रहकर उनके लिए जरिया बन के काम करना है। और आपके लिए और हर उस इंसान के लिए जो मुसलमानों के लिए काम करना चाह रहा है, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। एक दिन इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डायस पर तशरीफ फरमा तमाम खुसूसी मेहमान, उलेमा, नगर सेवक, यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरी माँ बहनें, और आज के इस प्रोग्राम के ईद मिलन फंक्शन के ऑर्गेनाइजर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे भाई जनाब आमिर इदरीसी साहब और उनकी टीम। अब तमाम को सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का मौका आया, आपने ईद मिलन का एक फंक्शन रखा, आपने तमाम को जमा किया। यही एक खुशी की बात है कि कोई ऐसे मौके पर हम सब मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, एक स्टेज पर बैठ जाते हैं, अपनी सियासत को भूल के अपने दिलों को साफ करके एक दूसरे के साथ ईद बनाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं। इससे बड़ी चीज मैं समझता हूँ आज की तारीख में नॉर्मल आदमी के लिए कुछ नहीं हो सकती। बहुत बड़ा काम। और आमिर इदरीसी साहब का हमेशा से मैं देखता आया कि वो भले किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हो या ना हो, मगर जहां जहां पर हमारे जवान बच्चों को जॉब का आ गया, कोई एजुकेशन के बारे में हासिल करना है, किसी को वो जानकारी करनी है, नौकरी नहीं मिलती, तो आमिर इदरीसी साहब ने एएमपी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, जिसकी बात आजकल मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में तो दिल्ली में भी सुनकर आया हूं एएमपी के बारे में। तो ये वो संस्था है जहां से हमारे जवान बच्चे जाते हैं, वहां पर जॉब फेयर में कितने बच्चों को जॉब मिल गया, कितनों के घर में चूल्हे शुरू हो गए। देखिए, ऐसा शख्स अगर आगे निकला है और इस तरह का अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, तो वाकई में हमारी आपकी जवाबदारी बनती है कि हम जाएं, उनका हौसला अफजाई करें और आगे बढ़ने में उनके कांधे से कांधा मिलाकर करें। मुझे टाइम बहुत कम दिया गया है, मगर फिर भी अभी माइक मिल ही गया है, तो मुझे भी आदत पड़ गई है, थोड़ा सा तो बोलूंगा। नहीं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे वारिस भाई क्या हो गया, खामोश जाके बैठ गए। अभी मुझसे पहले हमारे दलित भाई ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की बात की, हमारी बहन ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की बात की। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज यही वक्त है जब हमारे देश का संविधान जो विश्व रत्न, स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हमको, आज खतरे में। क्यों? कहीं ना कहीं हम सब एक, नसीम साहब ने इतिहास पैदा किया, मुत्तहिद हो। मुत्तहिद ये नहीं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमान को गले लगाऊंगा, नहीं। अरे हमारे देश की तो खूबसूरती है, सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म की मिसाल देता है भारत देश पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे देश की खूबसूरती है, गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक बताता है। यहां हम सबको मिलकर अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पहले हमको अपने आप को मजबूत करना होगा। हम जिस भी फील्ड में हो मजबूत होना जरूरी है, वरना आज आप देखिए जिन्होंने संविधान दिया, दलित कम्युनिटी, साथ में मुसलमान कम्युनिटी को भी मैं गिन लेता हूं, तो आज क्या है हमारे पास तरक्की के नाम पर? हम सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और अब तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी नहीं है। अरे मेरे भाइयों, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अपने पास नहीं होगा अगर आप में से, हम में से कोई चुनकर बलदिया में, असेंबली में या पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, तो हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा? कौन आवाज उठाएगा? किसको पता ही नहीं जाए कि हम हमारे दुख दर्द तकलीफ। तो हमारे को चाहिए, सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप एम्पावरमेंट लो, एजुकेशन हासिल करो। मेरे नौजवान भाइयों को, नौजवान मेरी बहनों को मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को कहीं भी किसी किस्म की कोई जरूरत हो,
कई बार आप अटक जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। आइए ANP के पास आइए, ये लोग तो फैल लगाते हर 8 दिन में 15 दिन में इनके फैल लगते, क्या चाहिए आपको नॉलेज मिले, कुछ नहीं, हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं, हमारे पास आइए। मगर हाथ पे हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर आगे बढ़ना है देश की तरक्की में, देश के साथ काना से काना मिलाकर आगे बढ़ना है, तो हम सबको पहले एजुकेशन में एम्पावरमेंट होना पड़ेगा, सोशल एम्पावरमेंट आएगा, पावर आएगा। आप इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, असेंबली में जाइए, बल्दिया में जाइए, पार्लियामेंट में जाइए। जब तक आप वहां जाओगे नहीं तब तक आगे कुछ नहीं होगा। आज ही दुल्हन का फंक्शन है, हम सब मिले, एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे के दुख दर्द शेयर किए, बड़ा खुशी का माहौल है। हर गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ, हर कौम ये जानती है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, हर कौम चाहती है कि उसके यहाँ का जवान बच्चा, जवान लड़की पढ़ लिख कर आगे बढ़े, कोई IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने, नाम रोशन करे, राज्य को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए। बस मैं इस प्लेटफॉर्म से दुल्हन के फंक्शन में सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देकर जाता हूँ कि संविधान ने आपको, हमको बहुत सारे राइट दिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, हर राइट आपके पास है, आपको जो चाहिए आप कर सकते हो। और हमारे देश की और एक खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, अग्री टू डिसएग्री। अगर आप मेरी बात से मुखालिफत रखते हो, नहीं मानते हो मेरी बात, आपको पूरा हक है कि वारिस भाई आपने गलत कहा, मैं आपके सामने खड़े रह के बात कर सकता हूँ। ये हमारे देश की नीति। आपको इतना सारा मौका दिया है डेमोक्रेसी के अंदर, फायदा उठाइए और आमिर ऋषि साहब जैसे लोगों के साथ जुड़िए, एक होइए, आगे बढ़िए। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आप तमाम को फिर से एक मरतबा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह आप सबकी जितनी जायज हाजत है, तमन्नाएं पूरी करे, आपको अमन शांति में रखे, खैर के साथ रखे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया भाई सुल्तान साहब, डाइस पे हमारे साथ मुत्तहिद हो। मुत्तहिद ये नहीं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमान को ही गले लगाऊंगा, नहीं। अरे हमारे देश की तो खूबसूरती है, सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म की मिसाल देता है भारत देश पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे देश की खूबसूरती है, गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक बताता है। यहाँ हम सबको मिलकर अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पहले हमको अपने आप को मजबूत करना होगा। हम जिस भी फील्ड में हो मजबूत होना जरूरी है, वरना आज आप देखिए जिन्होंने संविधान दिया, दलित कम्युनिटी, साथ में मुसलमान कम्युनिटी को भी मैं गिन लेता हूं, तो आज क्या है हमारे पास तरक्की के नाम पर? हम सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और अब तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी नहीं है। अरे मेरे भाइयों, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अपने पास नहीं होगा अगर आप में से, हम में से कोई चुनकर बल्दिया में, असेंबली में या पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, तो हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा? कौन आवाज उठाएगा? किसको पता ही नहीं जाए कि हम हमारे दुख दर्द तकलीफ। तो हमारे को चाहिए, सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप एम्पावरमेंट लाओ, एजुकेशन हासिल करो। मेरे नौजवान भाइयों को, नौजवान मेरी बहनों को मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को कहीं भी किसी किस्म की कोई जरूरत हो, कई बार आप अटक जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। आइए ANP के पास आइए, ये लोग तो फैल लगाते हर 8 दिन में 15 दिन में इनके फैल लगते, क्या चाहिए आपको नॉलेज मिले, कुछ नहीं, हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं, हमारे पास आइए। मगर हाथ पे हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर आगे बढ़ना है देश की तरक्की में, देश के साथ काना से काना मिलाकर आगे बढ़ना है, तो हम सबको पहले एजुकेशन में एम्पावरमेंट होना पड़ेगा, सोशल एम्पावरमेंट आएगा, पावर आएगा। आप इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, असेंबली में जाइए, बल्दिया में जाइए, पार्लियामेंट में जाइए। जब तक आप वहां जाओगे नहीं तब तक आगे कुछ नहीं होगा। आज ही दुल्हन का फंक्शन है, हम सब मिले, एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे के दुख दर्द शेयर किए, बड़ा खुशी का माहौल है। हर गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ, हर कौम ये जानती है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, हर कौम चाहती है कि उसके यहाँ का जवान बच्चा, जवान लड़की पढ़ लिख कर आगे बढ़े, कोई IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने, नाम रोशन करे, राज्य को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए। बस मैं इस प्लेटफॉर्म से दुल्हन के फंक्शन में सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देकर जाता हूँ कि संविधान ने आपको, हमको बहुत सारे राइट दिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, हर राइट आपके पास है, आपको जो चाहिए आप कर सकते हो। और हमारे देश की और एक खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, अग्री टू डिसएग्री। अगर आप मेरी बात से मुखालिफत रखते हो, नहीं मानते हो मेरी बात, आपको पूरा हक है कि वारिस भाई आपने गलत कहा, मैं आपके सामने खड़े रह के बात कर सकता हूँ। ये हमारे देश की नीति। आपको इतना सारा मौका दिया है डेमोक्रेसी के अंदर, फायदा उठाइए और आमिर ऋषि साहब जैसे लोगों के साथ जुड़िए, एक होइए, आगे बढ़िए।
ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आप तमाम को फिर से एक मरतबा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद उल फित्र मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह आप सबकी जितनी जायज हाजतें तमन्नाएं पूरी करे, आपको अमन शांति में रखे, खैर के साथ रखे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया वारिस प्रधान साहब। डाइस पे हमारे साथ फर्दन हर एक का नाम नहीं लेता हूँ। स्टेज पर मौजूद हमारे उमायदीन मिल्लत और मेरे सामने मौजूद हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस ख़त्म कर 2 मिनट में। असल में मेरा बोलना इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस जगह पे प्रोग्राम कर रहे हैं बहैसियत लोकल कॉरपोरेटर के मैं भी एक होस्ट हूँ, एक मेज़बान, तो इस वजह से और इस वजह से भी एक शुक्रिया अदा करना। ईद मिलन के प्रोग्राम है, हमारे गले तो मिल रहे हैं, अल्लाह करे हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इस मुबारक मजलिस में हमारे दिल भी मिल जाएं और हम यहाँ से अपने दिलों को मिलाकर साथ में लेकर जाएं। सरजमीन मिस्री पर मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और हमारे दोस्त आमिर इदरीसी साहब ने जो ये बेड़ा उठाया है, हर किस्म का फूल उन्होंने यहाँ पर इस अंजुमन में जमा किया है। जो काम कोई सियासी पार्टी नहीं कर पाई, जो काम कोई बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, यानी तमाम सियासी पार्टियों के लोगों को एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम और कारनामा अगर अंजाम दिया है तो आमिर इदरीसी साहब ने यहाँ पर दिया है और इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और आखिर में जहाँ तक मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तमाम बातें वारिस भाई ने कही और दूसरे लोगों ने कही, इत्तेफाक की, इत्तेहाद की, इखवत की, मोहब्बत की, लफ्जी एतबार से सब कोई जानता है, हर कोई समझता है। अमली एतबार से अगर हम 10% भी अमल कर लें और अमल करने का तहिया करके यहाँ से चले जाएं तो बहुत कुछ हम पा सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखे, खुदा ने उस कौम की हालत कभी नहीं बदली। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने उस कौम की हालत कभी नहीं बदली जिसने कभी अपने आप के बदलने की फिक्र न की हो। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप की फिक्र बदलने की फिक्र करें। मैं और आज भी इस मुल्क में बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो इस सोच का हामी है और उसकी जिंदा मिसाल मैं आपके सामने हूँ। वजह उसकी है कि जिस इलाके में आप बैठे हैं और जिस इलाके से हम चुनकर आते हैं, ये कोई मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया नहीं है। सलीम भाई यहाँ मौजूद है, 30 से 35% मुसलमान है, मतलब 65 से 70% गैर मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। उस इलाके से ये मौलवी दाढ़ी टोपी के साथ जीत कर आता है। ये कहीं न कहीं इस बात की निशानी है कि इस मुल्क के गैर मुस्लिमों में भी जो है इखवत, मोहब्बत और जमहूरियत जिंदा है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और आखिर में एक शेर पढ़कर, आमिर भाई के लिए एक छोटा सा शेर पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूँ। सितारों से बढ़कर हो रुतबा तुम्हारा, बनो तुम हर जिंदगी का सहारा। सितारों से बढ़कर हो रुतबा तुम्हारा, बनो तुम हर जिंदगी का सहारा। मिल जाए तुम्हें हो जिसकी तमन्ना, समझ लो हमारी दुआओं का इशारा। कोई इशारा समझा हो ना समझा हो, लेकिन आमिर भाई समझ गए। मैं चाहता हूँ ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरे बम्बई शहर में, पूरे मुसलमानों में ये बात हो कि इक्वल सिटीजनशिप पे बात की जाए, मुसलमानों की यकसा जो हुकूक है उस पर बात की जाए और उन हुकूक की लड़ाई लड़ी जाए। तो हम परेशान रहते कव्वालियों में, मुशायरों में, इफ्तार पार्टियों में, कहीं ना कहीं हम लोगों को इससे बाहर आना होगा। कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं इनको आगे आना होगा। हमने इन्हीं बातों को जहन में रखते हुए एएमपी तो हम लोग जो है बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 10-12 सालों से चला रहे हैं, जहां पर सिर्फ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। तकरीबन पिछले 5 से 6 सालों में 25,000 लोगों को जॉब पर लगाने का काम किया पूरे हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटी सी शुरुआत हम लोगों ने 10-11 साल पहले, रईस भाई यहाँ मौजूद हैं, हमने एक बहुत छोटी सी शुरुआत की थी यही बम्बई शहर से, जब कोई वसाइल मौजूद नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ने उसमें बहुत कामयाबी दी। आज पूरे मुल्क में इसकी ब्रांचेस कायम हैं। मुल्क के तकरीबन 100 शहरों से हम लोग इसमें काम करते हैं, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क, फॉरेन कंट्रीज में तकरीबन 15 ऐसी कंट्रीज है जहां पर हमारी ब्रांचेस कायम है। और हम लोग कम से कम 1000 स्कूल है जहां पर हमारे मंथली लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, जॉब्स पे काम करते हैं। बहुत सारे सुल्तान मालदार साहब यहाँ बैठे हैं, इनके घर के बच्चे जो है हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं। तो सोहेल भाई हैं, पटनकर साहब हैं, इन तमाम ही लोगों ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये कारवां इतना लंबा चला। इसमें जो है हमने तय किया कि वो बच्चे जो हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ सोचने की जरूरत है। मुसलमानों में जो ग्रेजुएशन या एजुकेशन का जो रेट है वो तक सिर्फ 4 से 5% है, जबकि बढ़ के जो है तकरीबन 6% हुआ होगा। 94% बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका एजुकेशन ही पूरा नहीं हुआ, उनके बारे में कौन फिक्र करेगा।
कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो इसका मैंडेट लेकर हम लोगों के सामने आएगी, इसका एजेंडा लेकर सामने आएगी? कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को मिलकर, ये तो तमाम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ मेरे दोस्त आकर बैठे हैं, हम सब लोगों को मिलकर कहीं ना कहीं एजेंडा सेट करना होगा कि ये वो बच्चे जो एजुकेशन में पीछे रह गए हैं, इकोनॉमी पीछे रह गए, इनको हम लोगों को साथ में लेकर काम करना है। हमने स्किल ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ पर भटपुली शाह मैदान में स्किल फेयर किया आज से 2 महीना पहले। 1000 वैकेंसीज, वारिस भाई 1000 वैकेंसीज के साथ जो है कंपनीज यहाँ पर मौजूद थी, बच्चे सिर्फ 200 आए थे। तो मायूस होने की बात थी, बहुत ही नाउमीदी की बात थी, लेकिन हमने तय किया कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसे इलाके में कुछ नया काम करना पड़ेगा। हमने जब उसमें गौर शुरू किया तो हमने ये तय किया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को उलेमा को साथ में लेना होगा, मसाजिद को साथ में लेना होगा, इलाके के जिम्मेदारों को साथ में लेना होगा, और जो पढ़े लिखे नौजवान है उनको साथ में लेना होगा, और इन सबको मिलाकर जो है एक तहरीक शुरू करनी होगी, जिसके जरिए इस पासबान मिल्लत तहरीक का वजूद अमल में आया पिछले इसी रमजान में। आज सिर्फ 1 महीने से ज्यादा नहीं हुआ इस तहरीक को, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में लोग पूरे इलाके में जुड़ गए। तकरीबन सब मस्जिद के इमाम इस बात पर मुत्तफिक है कि इंशाअल्लाह इन मसाजिद से कहीं ना कहीं मुसलमानों की फलाह और बहबूद का भी काम